शैलजा न्यूज़ की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। बिजली चोरी को रोकने के लिए विभाग द्वारा लगातार छापेमारी कर कार्यवाही की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहे। इसी के बीच बाराबंकी में बिजली चोरी पकड़ने के बाद की जा रही अवैध वसूली का एक मामला संज्ञान में आया है। शैलजा न्यूज़ बाराबंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हैं हम बाराबंकी में बिजली विभाग के ऑफिस के पास में। यहाँ पर हमारे सामने एक बिजली विभाग से ही पीड़ित एक व्यक्ति हमारे सामने हैं, जिनकी अपनी एक पीड़ा है। उनकी पीड़ा यह है कि इनके घर पे बिजली विभाग के द्वारा छापेमारी की जाती है और उसके बाद में इनसे पैसा मांगा जाता है कि पैसा दो, अन्यथा हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे। आइए हम जानते हैं कि आखिर इनका नाम क्या है और इनके साथ में क्या घटना घटित हुई। पहले तो अपना नाम बताइएगा। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी रहते कहाँ हैं आप? प्रॉपर रामनगर, तहसील रामनगर में रहते हैं। मोहल्ला रामनगर 2 है। क्या हुआ आज आपके साथ? आज हमारे साथ ये हुआ कि हम दुकान पे बैठे थे, उस समय बिजली टीम पहुंची और हमारे यहाँ जांच करने लगी। और जांच करने के बाद फिर हमारे यहाँ अभद्रतापूर्ण, यूँ कह लीजिए बिना किसी सूचना के अभद्रतापूर्ण हमारे घर के अंदर घुस गए। और यहाँ तक कि हमारी बहू ने रोका कि नहीं नहीं सर अंदर आप न जाइए। मेरी बहू के रूम में भी घुस गए और अभद्रतापूर्ण व्यवहार मेरे साथ करते हुए एक एक रूम में, यहाँ तक कि जहाँ ताला लगा तो उसको खुलवा के एक एक चीज़ चेक किया। ये सर मुझे बहुत ही अजीब लगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये सब जांच वाँच होने के बाद फिर मेरे सारा वायरिंग पटरा से बुलझवा के और उसके बाद सब चेक किया, क्योंकि पुराना काफ़ी केबल था, 10 साल 15 साल पुराना, तो वो सब जगह जगह चटका हुआ था। अब उसमें बाईपास इन्होंने चेक किया तो उसमें बाईपास चलता हुआ हमारे यहाँ कुछ भी नहीं निकला। क्या किसी प्रकार की चोरी पकड़ी गई? जी, उसमें बाईपास नहीं चलता हुआ कुछ भी नहीं पकड़ा गया। उन्होंने केवल ये चेक किया कि हाँ बाईपास आपके यहाँ ये निकला, जबकि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा था प्रेजेंट में जब विजिलेंस टीम हमारे यहाँ पहुँची। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ सर, हमने कहा सर हम गरीब आदमी, किसी तरह से हमको छुटकारा दो। तो कहने लगे कि नहीं नहीं अब ये तो केस तो होगा, और अगर आपको जो बात करनी है आप ऑफिस आ करके बात करिए। ये बात आपसे किसने कही कि ऑफिस आके बात करिए? ये एक कैमरामैन, वीडियो कैमरामैन महोदय थे, अब नाम सर मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ? आप यहाँ पर आए, फिर हाँ, क्या हुआ? फिर यहाँ पर हम आकर के पहुँचे, उनसे डायरेक्टली मिले तो कहने लगे नहीं नहीं आप जाइए और अब कुछ नहीं हो सकता, आपके खिलाफ़ कार्रवाई तो होनी ही होनी है। और हमसे किसी विभाग के द्वारा ये 50,000 रुपये की डिमांड की गई। ये 50,000 रुपये आपसे किसने मांगे? सर अब ये 50,000 रुपये की बात ये इन्होंने ही कही है, तभी अब फेस टू फेस नहीं, ये फ़ोन पे ही हुई बात जो भी। तो कोई फ़ोन नंबर है जिस नंबर से ये बात कही गई? हाँ, फ़ोन नंबर मेरे पास उपलब्ध होगा। वो उपभोक्ता से 50,000 रुपये की मांग की जाती है केवल इस बात के लिए कि आपके यहाँ बिजली चोरी पकड़ी गई है, और उस बिजली चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए उपभोक्ता से 50,000 रुपये की मांग की जाती है। आइए हम आगे बात करते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं और मेरे साथ यही अभद्रताएँ हुई कि जाइए जाइए आप बाहर जाइए, निकलिए। अगर आप कम से कम 40,000 रुपये की अगर वो व्यवस्था कर सकते हैं तो अब इसको रफा दफा करें, अदरवाइज आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। सर मैंने क्या किया, 32,500 रुपये किसी तरह मांग जांच के उधार ला करके और हमने पैसे की व्यवस्था करके दिया, लेकिन बात नहीं बनी। अच्छा, यहाँ जब आप आए तो यहाँ आप किससे मिले आकर? यहाँ सर हम डायरेक्ट उन्हीं से मिले जो वीडियो ऑपरेटर थे, उन्हीं से हम डायरेक्टली ऑफिस जा कर के मिले। उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने फिर हमसे कहा कि ये क्या हो रहा है, तो हमने कहा कि ये सर कुछ नहीं, हम पानी वानी पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसके अलावा क्या हो रहा था। तो हमने कहा सर हम 32,500 की व्यवस्था कर पाए हैं मांग जांच के, सो हम दे रहे हैं। कहेंगे नहीं नहीं आपके खिलाफ़ तो कार्रवाई होगी, ये आपने कैसे सोचा। फिर क्या हुआ? उसके बाद सर अब हम यहाँ पे अभी इसी न्याय के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी कोई हमारे साथ कुछ नहीं।
मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से सर हम यही कहना चाहेंगे कि उपभोक्ता थोड़ा जागरूक बने। ये लोग डरा धमका करके और वीडियो और पता नहीं क्या क्या बोल करके डराते हैं और गलत तरीके से लाखों लाख रुपए एक एक व्यक्ति से वसूली करते हैं अवैध तरीके से। शैलजा न्यूज़ का केवल इतना कहना है कि अगर किसी भी उपभोक्ता को बिजली चोरी में पकड़ा जाता है तो उस पर जो जुर्माना है, जो न्यायोचित बात है, वो अवश्य होनी चाहिए। न्यायोचित बात पर कार्यवाही होना अति आवश्यक है, लेकिन किसी भी तरीके की अवैध वसूली के लिए शैलजा न्यूज़ उसका विरोध करता है। पीड़ित उपभोक्ता का कहना है कि अगर वह दोषी है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, लेकिन ऐसे अवैध वसूली कर लोगों को परेशान ना किया जाए। ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्यवाही की जाए। एक्चुअली सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ कुछ इस तरह का अवैध रूप से पाया जा रहा है तो जो भी जुर्माना हो तो उचित जो भी जुर्माना हो मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ, और ना कि मेरे साथ इस तरह का शोषण हो कि 50,000 दो 1 लाख दो, जिसके लिए हम